नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन कोर्स में, हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन में जो क्लास चल रही थी वो भाषा विज्ञान में पढ़ा रहा था, जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, साथ साथ में राज और राष्ट्रभाषा की अवधारणा, साथ साथ में लिपि का उद्भव और विकास कल हम पढ़ चुके हैं। उसमें कुछ टॉपिक बचे हैं जिनमें से हिंदी भाषा का तकनीकी विकास और भाषा और लिपि का मानकीकरण, साथ साथ में जनसंचार और पत्र लेखन, एक सेपरेट यूनिट बची हुई है। इस यूनिट को हम अंत में पढ़ेंगे। मैं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास अभी सिलेबस बहुत बचा हुआ है। एप्लीकेशन पर जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए हिंदी साहित्य की कक्षा में आज से आरंभ कर रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों का 9 जुलाई को पेपर है और अभी खासतौर पर 21 मई को बहुत छात्रों का पेपर होगा, ये क्या नाम है, सचिवालय रक्षक वाला, उसमें लिटरेचर के सवाल आने हैं। लगभग व्याकरण का तो हमने कह सकते हैं कि लगभग 70% सिलेबस पूरा कर लिया एप्लीकेशन में। लिटरेचर कुछ नहीं पढ़ा, तो उसकी कक्षाएं मैं फिलहाल आरंभ कर रहा हूं और 24 राइटर लिटरेचर के हैं, तो प्रयास करूंगा कि हम इसको पहले खत्म करें। फिर आपका अंत में जो हिंदी का एक पार्ट हमारा छूटा हुआ है, क्या नाम है, तकनीकी विकास और मानकीकरण, और साथ में जनसंचार बनाम हिंदी, इसको आप सबसे एंड में लेंगे। खासतौर पर मेरा फोकस उन विद्यार्थियों के लिए जिनका 21 मई को पेपर है। उसके बाद फिर आपका 9 जुलाई को वीडियो का पेपर सबका ही है, और जो मेरे विद्यार्थी जेईई के लिए पढ़ रहे हैं उनका पेपर थोड़ा सा आगे है, और उनको वैसे भी हिंदी व्याकरण का सिलेबस लगभग पूरा हो गया। वर्तनी और काल 2 टॉपिक छूटे हुए हैं, वो मैं इसमें बता दूंगा, और उसके अलावा कुछ शब्द छूटे हुए वो एंड में मैं पूरे करवा दूंगा, है ना। तो हिंदी साहित्य की कक्षाएं आज से हम शुरू कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं यूके ट्रिपल एससी या राज्य लोक आयोग का जो पाठ्यक्रम है उसमें सीधा सीधा लिखा है कि वो साहित्य के आपसे 24 लेखकों के नाम दे रखे, उन 24 राइटर के बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। लगभग ही कह सकते हैं आप कि हर परीक्षा में कम से कम ट्रिपल एससी की बात मैं करूंगा, जो ये परीक्षा करवा रहा है, करवाता था पहले से लेकर के अब करवाएगा, तीन चार सवाल लगभग यहाँ साहित्य के आते हैं, और उसमें साफ साफ लिखा है कि उसका स्तर एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसके 10वीं कक्षा से ऊपर का स्तर वो नहीं पूछेगा। इसका मतलब स्तर आपसे 10वीं तक का पूछ रहा है, तो आप 10वीं तक की बातें करेंगे। और एनसीईआरटी के जो राइटर हैं जो आपके पाठ्यक्रम में दिए, बखूबी आपको पता होगा, इतनी जानकारी आप रखते होंगे कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से लेखक है, उन लेखकों को आप पढ़े, इसके ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पाठ्यक्रम का जो पहला राइटर है, मैं सीधा लेखक की बात करूंगा। देखिए, हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव कैसा हुआ, हिंदी साहित्य में काल विभाजन कैसा हुआ, यह भाई हिंदी साहित्य की ओर पहली पुस्तक 1839 में गारशद तासी साहब ने लिखी थी, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुये हिंदुस्तानी। उसका क्या मतलब था, मैं इन सब चीजों पर बात नहीं करूंगा। इन सब चीजों पर बात इसलिए नहीं करूंगा, ये सब जो विषय है वो एलटी प्रवक्ता वाले के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर मैं अलग से बात करूंगा। इस पर एक वीडियो अलग से बनेगा कि हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, हिंदी साहित्य का उदय कैसे हुआ, हिंदी साहित्य में काल विभाजन कैसे हुआ, हिंदी साहित्य में नामकरण कैसे हुआ। इस पर एक अलग क्लास बनेंगे, वो बेसिकली जो एलटी और लेक्चरर के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए क्लास उपयोगी होगी, क्योंकि आप फिलहाल उत्तराखंड में वीडियो या एक दिवसीय जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि आपका सिलेबस तो पता है कि हमें 24 राइटर पढ़ने, तो सिर्फ बात हम 24 राइटर की ही करेंगे, है ना। और आपके पाठ्यक्रम का पहला राइटर आता है संत कबीरदास, है ना। हमारे सिलेबस का जो पहला राइटर है वो है संत कबीरदास। ये आपके सिलेबस के पहले लेखक है, संत कबीरदास। भाई, अगर हम संत कबीरदास की चर्चा करें, इनको पढ़ें, संत कबीरदास आता है भक्ति काल से। देखिए, मोटा मोटा एक अंदाजा मैं आपको बता दिए देता हूं। रामचंद्र शुक्ल का वर्गीकरण जब आप पढ़ते हैं, उनके काल विभाजन को पढ़ते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा ये माना है कि लगभग 1050 से लेकर के 1375 के बीच की समय सीमा को इन्होंने माना है आदिकाल, या तो इसको रामचंद्र शुक्ल की भाषा में कहूं तो वीरगाथा काल। फिर इन्होंने कहा कि 1375 से लेकर के लगभग 1700 के बीच का जो टाइम पीरियड था, इसको कहा भक्ति काल, इसको भक्ति काल का दर्जा दिया। फिर आपका 1700 से लेकर के लगभग 1900 के बीच का जो समय काल था, इसे आपने उत्तर मध्य काल या रीतिकाल का दर्जा दिया। और फिर आपका 1900 से लेकर के अद्यतन वर्तमान तक का जो समय काल है, उसको उन्होंने आधुनिक काल के दर्जा दिया, उसे आधुनिक काल के संज्ञा दी। अब देखो, इनमें नामकरण है, काल विभाजन में और भी मत है,
ये तो शुक्ल जी का मत है, राम कुमार वर्मा जी का मत क्या था, या अन्य विद्वान जो थे, मिश्र बंधु का काल विभाजन क्या था, या ग्रियर्सन जी का विभाजन क्या था, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ अगर मैं एलटी प्रवक्ता के बच्चों को पढ़ा रहा होता तो उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण थी, और उनके लिए अलग से मैं एक वीडियो, इस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कल या परसों में। हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव कैसे हुआ इस पर जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिलेबस पर आ रहा हूं। तो कबीरदास जो है ना, वो इसके बीच के कवि कहीं है, ठहरते हैं भक्ति काल। अब भक्ति काल का उदय भी कैसे हुआ, भी एक लंबी कहानी है ना। इस पर भी बात करके आपका वक्त जाया करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जिनके सिलेबस में सिर्फ लिखा हुआ कि वो कबीर को पूछेगा तो आप कबीर को पढ़िए, बाकी बातों को जानने का आपको कोई फायदा है नहीं, है ना। फिर कह दूंगा एलटी प्रवक्ता वालों के लिए बहुत सारा पहले जानना पड़ेगा, भक्ति काल उसका पूरा वर्गीकरण आदि, है ना। आप सिर्फ फिलहाल इतना समझो कि भाई भक्ति काल का उदय हुआ, या भक्ति काल का समय काल जो है, अभी हमने देख लिया कि शुक्ल साहब क्या मान रहे हैं। अब होता क्या है, जो भक्ति काल है, जरा दो तीन बातें अपने दिमाग में पहले बैठा। ये जो भक्ति काल की बात कर रहा हूं ना, जिसे आप कह रहे हैं कि 1375 से लेकर के लगभग 1700 के बीच का टाइम पीरियड है, इसके दो वर्ग बने भक्ति काल में। आप इसको दो भागों में हिंदी में विभाजित करते हैं, जिनमें से किसी एक शाखा को बोलते हैं निर्गुण काव्य शाखा या निर्गुण भक्ति काव्य, या किसी एक भक्ति काव्य को बोलते हैं आप सगुण भक्ति काव्य या सगुण शाखा भी इसको कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब है, निर्गुण भक्ति धारा का मतलब ऐसे विचारधारा जिसके साधक ये मानता है कि ईश्वर निराकार है। निराकार का मतलब है ईश्वर के दर्शन कैसे होते हैं किसी ने देखा नहीं, ये ईश्वर का रंग कैसा किसी ने देखा नहीं, मतलब उसका चेहरा है कि नहीं है, उसकी बनावट कैसी है कोई नहीं जानता है। एक शब्द में कहूं तो जो लोग अवतारवाद को नहीं मानते हैं वो निर्गुण है। अवतारवाद का मतलब जो ये नहीं मानते हैं कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है, ये भोले हैं, ये विष्णु वगैरह वगैरह, जो सीधा सीधा इस्लामिक धर्म के एकेश्वरवाद का पालन करते हैं, जो ये मानते हैं ईश्वर है लेकिन उसका आकार कैसा है, उसका नाम क्या है, उसका रंग कैसा, उसका गुण कैसा, ये कोई नहीं जानता है। जो इस विचारधारा पर चलने वाले, सीधी बात करूं, उनको निर्गुण उपासक कहा जाता है। सगुण का मतलब ऐसे विचारक, ऐसी विचारधारा जिसके साधक ये मानता है कि ईश्वर साकार है, उसका एक स्वरूप है। जो अवतारवाद को मानते हैं उनको सगुण उपासक कहा जाता है। जो ये कहते हैं कि राम का अवतार हुआ, कृष्ण का हुआ, शिव का हुआ, विष्णु का हुआ, ब्रह्मा का हुआ, उन्हें आप सगुण उपासक कहते हैं। मैं कह सकता हूं कि भाई इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद के जो खिलाफ है एक प्रकार से, वो कहलाएंगे सगुण उपासक में। अब निर्गुण जो भक्ति धारा है, भक्ति काव्य, इसमें दो प्रकार की काव्य परंपरा आती है। इसमें एक परंपरा चलती है जिसको हम कहते हैं संत काव्य, और एक परंपरा चलती है सूफी काव्य। यानी एक को आप सूफी काव्य की संज्ञा दे रहे हैं और एक को आप कह रहे हैं संत काव्य। इसी संत काव्य परंपरा को आप ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी कहते हैं, और इसे आप प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहते हैं। इसे आप प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहते हैं। सगुण काव्य धारा दो भागों में डिवाइड हुई है। इसमें आप एक को बोलते हैं राम काव्य शाखा या राम काव्य धारा, एक को बोलते हैं कृष्ण काव्य धारा। ये सब बताने का मेरा औचित्य इतना है सिर्फ कि भाई आपके सिलेबस में ज्ञान मार्गी शाखा से सिर्फ एक कवि है, वो है संत कबीरदास, जो हम पढ़ेंगे। सूफी काव्य धारा से कोई कवि आपके सिलेबस में है नहीं। संत काव्य धारा का सीधा मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसी काव्य धारा जिस विचारधारा के लोग ये मानते हैं जो आत्मज्ञान पर बल देते हैं, जिनका मानना है कि भाई आत्मज्ञान या ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ईश्वर का मिलन संभव है, या ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, वो संत काव्य धारा कहलाती है। ये और आसान भाषा में कहें तो जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी या विसंगतियां थी, उन पर वार करने वाले लोगों को आपने संत कहा। ज्ञान मार्ग शाखा के प्रवर्तक, नाम से लग रहा है ज्ञान मार्ग मतलब ज्ञान को आधार मान करके ईश्वर की प्राप्ति करने वाले जो विचारधारा थे, ज्ञान मार्ग कहलाएगी। और इस विचारधारा के जो प्रवर्तक है वो संत कबीरदास कहलाते हैं, आपके पाठ्यक्रम में है। इधर सूफी काव्य जब आप पढ़ते हैं, इसमें का मतलब है कि जिस विचारधारा में इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी की बात की जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि इश्क मिजाजी को जब आप इश्क हकीकी तक पहुंचाते हैं, मार्फत प्राप्त होती है, तब आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं।
या सीधा सीधा कहें तो प्रेम को आधार मान करके ईश्वर के दरवाजे को खटखटाने वाले विचारधारा को बोलते हैं सूफी काव्यधारा। मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं, मुल्ला दाऊद आते हैं, शेख नबी साहब आते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे कवि है, उस्मान है जो यहाँ से आते हैं, लेकिन सिलेबस में है नहीं, इस पर बात नहीं करूंगा। राम काव्य से आपके सिलेबस में बाबा तुलसीदास है, इनको भी आप पढ़ेंगे, और कृष्ण काव्य से आपके सिलेबस में मीरा, रसखान और बाबा सूरदास है। तो यानी भक्ति काल से कुल कवि कितने होंगे? 5, जो आपके पाठ्यक्रम में, उनकी बात हमको करनी है, बाकी चीज यहां से नहीं पढ़नी। अब आपको ध्यान रखना है, ज्ञान मार्ग की शाखा का मतलब कबीर आपके सिलेबस में, राम भक्ति काव्य का मतलब तुलसी, और कृष्ण काव्य का मतलब सूर, मीरा, रसखान। इतना सिलेबस आपको सिर्फ यहां से कवर करना, भक्ति काल खत्म हो जाएगा, है ना। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा विषय आज कबीरदास है, तो बाबा कबीर की बात कर लेते हैं। देखिए, बाबा कबीर की अगर आप चर्चा करते हैं तो भाई बताया जाता है कि इनका जो समय काल माना जा रहा है वो 1398 से लेकर के कोई 1518 के बीच इनका टाइम पीरियड माना जाता है। संत कबीर का समय काल ये माना जाता है। संत कबीर भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवि है या प्रवर्तक माने जा सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बार बार सवाल आया भी है कि ये किस विचारधारा के कवि है? ज्ञान मार्ग शाखा के प्रवर्तक है। संत कबीर के बारे में तमाम प्रकार की किंवदंतियां, तमाम प्रकार की जातक कथाएं, तमाम प्रकार की कहानियां प्रचलित है। कुछ विद्वान मानते हैं कि संत कबीर का जो जन्म है वो बनारस में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के भय से बचने के लिए वो जो संतान पैदा हुई थी, उस संतान को लहर तारा नामक तालाब के स्थान पर फेंकवा दिया था। जहां पर उस संतान को नीरू और नीमा, नीरू पुरुष का नाम है, नीमा स्त्री का नाम है। नीरू और नीमा दोनों जुल्हा दंपति है। जुल्हा मतलब जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, बुनकर है, और इस्लामिक समाज से आते हैं। वो दोनों निसंतान थे। वो जो प्रातःकाल उधर से गुजर रहे होते हैं तो लहर तारा तालाब के तट पर एक नवजात को देखते हैं। वो जीवित अवस्था में है। उसको उठा करके बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उस नवजात शिशु का पालन पोषण किया, और जब वो बड़ा हो जाता है तो इस्लामिक संस्कारों के आधार पर उस नवजात का नाम संत कबीर रखा गया। ये एक पक्ष मानता है कि ऐसा हुआ था। अब देखिए, कबीर की वास्तविक मां कौन थी, वास्तविक पिता कौन थे, शोध का विषय आज तक है, पता नहीं चल पाया। क्योंकि भारतीय समाज में एक परंपरा है, भारतीय समाज में पर्दा डालने की परंपरा, ऐसी घटना वो पहले से रही है। उदाहरण के रूप में अगर आप भी इस बात को सोचते होंगे, महाभारत काल में हमें पता लगता है कि कर्ण कुंती के छठे पुत्र थे। उनको सुत पुत्र का दर्जा दिया जाता है, गिफ्टेड पुत्र माना जाता है। क्या आपको नहीं लगता है, कुछ कुछ किताबें लिखती है, कुछ विद्वान लिखते हैं कि कुंती के कान से कर्ण का जन्म हुआ था। कुछ कहते हैं वो तो सीधे गिफ्टेड से। यार, विकासवाद का सिद्धांत पढ़िए। मानव उत्पत्ति का या आदमी के पैदा होने का एक ही जरिया है, एक नर और नारी का मिलन, दोनों में अच्छा सा प्रेम और संतान उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। तो फिर कर्ण कैसे कान से निकले? जू थोड़े ना है। मेरी बात को ठीक समझ रहे हैं? शायद ऐसा हो सकता है कि कर्ण कुंती के विवाह से पहले की संतान हो गई। भारतीय इतिहास की परंपरा रही है, उस बात पर पर्दा डाल दिया ताकि उच्च कुल का नाम धूमिल ना हो। कह दिया कि कर्ण तो गिफ्टेड है, आ रखा है ऊपर। अगर ऐसा होता, भगवान शिव क्यों विवाह करते पार्वती से? अपनी जटा हिला करके निकाल देते ना 4-5 बच्चे। लेकिन प्रक्रिया वही है, विवाह करना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, तब जाकर के संतान होगी, अन्यथा नहीं। कबीरदास के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा थोड़ा ना कि कबीर के माता पिता का नाम नहीं होगा, लेकिन संभवतः इतिहास पर पर्दा डाल दिया गया है कि इनके माँ बाप का नाम छुपा दिया गया है। इसलिए आज के तारीख में जो हम लोगों को मिलता है, हम ये मान के चलते हैं कि भाई नीरू और नीमा जो है, नीरू की पत्नी नीमा है। मैंने कहा ना, दोनों क्या है? जुलाहा है। दोनों जुलाहा है,
जुल्हा का मतलब बुनकर होता है, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, है ना। जुल्हा है, कपड़े बुनने का काम करते हैं, बुनकर है दोनों। और ये जो नीरू है, ये साथ साथ हकीम भी थे, वैद्य भी थे। तो आज हिंदी साहित्य में कबीर को इनका बच्चा माना जाता है साहब, कबीर इनकी संतान मानी जाती है, कबीरदास। बड़े हो गए, बड़े होकर के नीरू ने सोचा ये मेरा जो पैतृक व्यवसाय चल रहा है ना, एक तो जुल्हा कपड़े बुनने का है, कबीर जी सीख ले, और दूसरा काम जो मैं हकीमगिरी करता हूं, दवा देने का, ये काम कबीर सीख ले। कबीर ने सीख भी लिया, बड़े होकर के वो भी अब हकीम, दवा बनाना भी जान गया है, और साथ साथ में आपका वो जुल्हा जो कपड़े बुनने का काम है वो भी सीख गया है। और जो नीरू धोतियां बनाता है सूत के, उसको बेचने बनारस जा रहा है, जगह जगह पर जाता है। देखिए, कबीर के व्यक्तित्व से सीखने के लिए बहुत कुछ बातें मिलती है। इनके व्यक्तित्व को अगर आप बहुत ठीक से पढ़ेंगे ना, सोचिए एक मर्तबा जब ये व्यक्ति धोती बेचने बाजार गया, घर से कहा गया था कि एक धोती 3 पैसे की बेचना, और इसकी धोतियां एक व्यक्ति के संयोग से 9 पैसे की एक धोती बिक रही थी। कबीर ने कहा नहीं, मुझे नहीं बेचनी है, मुझे 3 ही पैसे की बेचनी है। अगर आज के तारीख में ऐसा हो कि घर से आपको बोल दे कि चीज 5 रुपए की बेचना, आप बाजार में 500 की बेच के आओगे, तो घर में 500 रुपए नहीं दोगे, घर में दोगे आप महज 5 रुपए है, 495 रुपए गटक जाओगे खुद। लेकिन कबीर जैसा सादा इंसान, जो धन के पीछे कभी नहीं भागे, इनके व्यक्तित्व से बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है। तो संत कबीर साहब जो है बेसिकली जुल्हा भी बने, एक हकीम बने। आगे चल करके क्या हुआ, मैं सिर्फ परीक्षा उपयोगी बातें बता रहा हूं। कबीर का व्यवहार लोई नामक स्त्री के साथ करवा दिया गया, ऐसी जानकारी हमको मिलती है। और लोई और कबीर के प्रेम की वजह से यहां पर जो है कमाल नाम का इनका एक बेटा होता है कबीर जी का, और कमाली नाम की एक बेटी होती है। एक कबीरदास का कमाल था, इसलिए परिवार बड़ा हो गया है। संत कबीर का जो मन था ना, वो इस्लामिक धर्म के प्रति भी रमा नहीं। वो इस्लामिक धर्म की जो प्रथाएं थी ना, नमाज अदा करना, ये करना वो करना, उससे बड़े खफा थे। और इस्लामिक समाज के जो लोग थे, उनके कुनबे के जो लोग थे, वो कबीर से बड़े नाखुश थे। कबीर के पिताजी को बार बार वो एक प्रकार से तुत्कारते थे कि आपकी संतान कैसी, क्या संस्कार दिए बच्चे को, नमाज अदा नहीं करता, ये नहीं करता। और हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास को हिंदू और मुस्लिम धर्मों का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है, एकदम घोर आलोचक माना जाता है। इन्होंने बड़ी कड़ी निंदा की दोनों धर्मों की। देखिए, एक निरक्षर आदमी, सोचिए कबीरदास निरक्षर व्यक्तित्व है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने खुद कहा है ना कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कागज पकड़ा नहीं, कलम हाथ में गई नहीं है, एकदम अंगूठा छाप व्यक्ति। उसके बाद भी व्यक्ति की दूरदर्शिता तो देखिए आप, क्या कह रहे हैं कि अरे इन दोनों को राह ना पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छून न दई, वैश्या के पावन तले सोवे, यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याह करे, घर में करे सगाई। क्या बड़ी बात कही। हिंदू मुस्लिमों के व्यवहार में कबीरदास कह रहे हैं कि भाई इन दोनों को सही रास्ता किसी ने बताया नहीं। हिंदू अपनी बड़ाई करता है, मुसलमान अपनी बड़ाई करता है, खामियां दोनों में है। वो हिंदू जो खुद का हिंदुत्व बचाना चाहता है ना, वो एक वैश्या के पैर तले सोता है, उसके तलवे चाटता है और कहता है मैं हिंदू हूं। लेकिन अगर उसके किसी पानी के बर्तन को किसी ने हाथ लगा दिया तो उसको अछूत समझ लेता है। और वो इस्लामिक लोग, मौलवी साहब जो बड़े उपदेश देते हैं, खुद मांस और मदिरा का सेवन करके लोगों को शिक्षा देते हैं कि तू अपनी खाला की बेटी से विवाह कर सकता है। खाला मतलब मौसी की बेटी से विवाह कर सकता है। अरे भैया, मौसी की बेटी तो बहन होती है, बहन से रिश्ता कैसा पवित्र रिश्ता होगा। कबीर ने कहा दोनों में खामियां, अच्छा होगा अपने अपने रास्ते पर दोनों धर्म चलो। इस मिजाज के व्यक्ति कबीर थे। या मूर्ति पूजा का जो है विरोध कबीरदास ने किया। उन्होंने कहा क्या करना मूर्ति पूजा करके, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर पूछ के क्या मिलेगा भैया, उससे बढ़िया तो है कि आप कर्म करो, चक्की में आटा पीसो, लोगों को खिलाओ, पुण्य मिलेगा। क्या लगे सोच में पत्थर पूजते चला पूजने। एक छोटी मूर्ति को पूजने का फायदा है, फिर तो पहाड़ पूजे ना बड़ा, भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे, आपके घर पर विराजमान हो जाएंगे।
इसका मतलब ये ढोंग है, ये कबीरदास का मानना था। अब देखिए कितने प्रत्यक्ष व्यक्तित्व है, अगर आप थोड़ा सीखें इनसे तो बहुत कुछ मजा आएगा जिंदगी में। इन्होंने कहा माला जाप क्या करते थे कुछ लोग, माला फिर जो गया फिर न मन का मीर, कर का मन का डाले दे मन का फिर। इन्होंने कहा भाई हिंदू अपना मंदिर बना करके वहां पर चिल्लाता रहेगा, इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद में आपका नमाज अदा करके गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, इसमें क्या होने वाला है। कबीरदास कह रहे हैं ना कि भाई काकर पाथर लई के मस्जिद लई बनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे के बहरा हुआ खुदा है। कंकर पत्थर जोड़ करके मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया है छोटे से मिस्त्री ने। अब उसको तो मंदिर मस्जिद में प्रवेश भी नहीं देते हैं लोग, वहां पर मुल्लाजी बैठ करके गला फाड़ करके चिल्ला रहे हैं कि आपका खुदा बहरा हो गया है, क्या उसको सुनाई नहीं देता है, वो अंतरात्मा की आवाज को सुनता है। कबीर कहते हैं ये दिखावा करना व्यर्थ है कि आप मंदिर में घंटियां बजा रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज को सुनता है ईश्वर। कबीर ने जितनी समाज की कुरीतियां, जितनी समाज की एक प्रकार से विसंगतियां थी ना, उन पर कड़े वार किए। जैसे बलि प्रथा समाज में थी, निंदा की कबीर ने। कबीर साफ कह रहे हैं कि बकरी पात खाती है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खाते ताको कौन हवाल। संत कबीर कह रहे हैं कि बकरी पात खाती है, इसका मतलब बकरी ने एक पत्ते का सेवन किया है, तो पापी मानव ने उस बकरी की खाल खींच ली। कभी सोचा तेरे साथ भविष्य में क्या होगा। बकरी पात खाती है ताकि काड़ी खाल, बकरी ने पत्ता खाया, उसकी खाल निकाल ली। जो नर बकरी खाता है, हे पापी मानव जो तू बकरी खाता है ना, तेरे साथ क्या होगा, कभी सोचा इस विषय पर। बलि प्रथा व्यंग किया, वैश्यवृत्ति पर कबीर के व्यंग आए भाई। इस समय तक वैश्यवृत्ति का चलन भारत में खूब था। कबीर ने कहा ना कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। कबीर कह रहे हैं कि नारी की परछाई से, भुजंग मतलब सांप, अंधा हो जाता है। वो लोग जो रात दिन नारियों के बीच रहते हैं, हरम खानों में पड़े हुए, उनका क्या होगा, वो पिघल जाएंगे बुरी तरह से, इसलिए दूर रहो थोड़ा सा। इन नारी निंदा नहीं थी, नारी को बचाने का प्रयास था। आप ये मत समझिए कि देखिए अगर कबीर नारी के विरोधी होते ना तो विवाह क्यों करते, इतना बड़ा कमाल क्यों करते, कमाल और कमाली को लेकर के। नारी विरोधी, कुछ लोग नारी विरोधी मानते हैं, बिल्कुल नहीं थे। नारी को बचाने के लिए आपने ऐसा प्रयास किया। वैश्यवृत्ति में भारत की नारी क्यों जड़ी थी, ऐसी अनेक प्रकार की बातें, जितने समाज की विसंगतियां थी ना, आप मूर्ति पूजा की बात करो, आप तीर्थाटन की बात करो, आप शास्त्र ग्रंथों की बात करो, आप बलि प्रथा की बात करो, वैश्यवृत्ति की बात करो, इन विसंगतियों पर कड़े से कड़े व्यंग का कबीरदास कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के लिए कबीरदास कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, मैं कहता सूरजावन हारी, तू राखे उड़ जाए रे। सीधा पंडितों को व्यंग किया रे। कह रहा तू वो कहता है जो तेरे कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है, मैं वो कहता हूं जो समाज में देखा है और जिया है। मैं तो प्रयास कर रहा हूं समाज सुधर जाए, सुलह हो समाज में, और तूने समाज को अपने कागज के टुकड़े में उलझा रखा है। कितना गजब का व्यंग लिखा है, इसको सोचिए गहराई से। संत कबीरदास अनपढ़ व्यक्ति थे, एक व्यापारी थे, घूमते फिरते जगह जगह थे, इसलिए कबीर ने एक भाषा पर कमांड नहीं की। कबीर को थोड़ी अरबी आती है, फारसी आती है, यानी कबीर की भाषा में 5 तत्वों का मेल है, 5 प्रकार के भाषाओं के शब्दों का मेल है। इसलिए कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। और शुक्ल साहब इनकी भाषा को सदुकड़ी बोलते हैं। सदुकड़ी का मतलब मिश्रित भाषा होता है ना, तो कबीर की भाषा क्या है, सदुकड़ी है या पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा जाता है। द्विवेदी साहब तो यहां तक कहते हैं कि कबीर तो वाणी के डिक्टेटर थे, कुशल अनुवादक थे। कबीर की रचनाओं के बारे में कहा जाता है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिख रहे हैं कि कबीर की जो रचनाएं हैं उसका संकलन बेसिकली धर्मदास ने किया है बीजक के नाम से, और बीजक में साखी, सबद और रामायणी जैसी रचनाएं संकलित है। इसके अलावा और भी है, चांचर है, हिंडोला है, विप्रमतिसी है, लेकिन साखी, सबद, रामायणी प्रमुख रचना कबीरदास की मानी जाती है, जिनको पढ़ना आपके लिए जरूरी है और परीक्षा में सवाल यहां से आते हैं। अब किन किन बातों पर आपको गौर करना कबीर को लेकर के बहुत जरूरी है, मैं आपको इसके लिए सीधा एक पीपीटी पर लेकर के जाऊंगा।
और उस पीपीटी के माध्यम से जो चीजें इसमें लिखी है ना, वो भैया आपको कम से कम याद करनी जरूरी है। ये संत कबीर साहब की अगर आप बात कर रहे हैं, ये संत कबीर साहब इस प्रकार का देखते थे। 1398 से 1518 टाइम पीरियड है। परीक्षा उपयोगी फैक्ट आप देख लो, जन्म स्थान काशी है, मृत्यु स्थल मगहर है। कई बार पूछ लेता है कि इनकी मृत्यु कहां होती है, मगहर में इनकी मृत्यु होती है, बनारस में पड़ता है। इनका विषय सामाजिक आध्यात्म था। इनका दर्शन अद्वैतवाद और हठ योग से प्रभावित था। इनका कार्यक्षेत्र कवि, भक्त, संत और जुलाहा के रूप में था। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कूट कर रहा हूं। इन्हें सिकंदर लोदी का समकालीन माना जाता है। ये फैक्ट कई बार पूछा था परीक्षा में। भाषा कैसी है, सर्दुकड़ी, अभी बात करेंगे आगे इस पर। गुरु किसे माना जाता है, रामानंद को इनका गुरु माना जाता है। और इनके शिष्य कौन कौन से, दादू दयाल, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं, सेना है, सदना है, धन्ना है, पीपा है, और साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो इनके शिष्य होंगे वो भैया आपके पास धर्मदास होने चाहिए, जो इनकी रचनाओं का संकलन करेंगे आगे जाकर। इनको मत भूलना, धर्मदास जी एक महत्वपूर्ण इनके शिष्य है। लिखा बकायदा संत कबीरदास संत काव्यधारा के रहस्यवादी कवि है। फैक्ट याद रखना। अब जो फैक्ट आपको याद करना है उन फैक्टों को बतला दे देता हूं, किन किन पर आपको काम करना है। मैंने शुरू में कहा है कि इन्हें ज्ञान मार्ग की शाखा का प्रवर्तक माना जाता है, पॉइंट 1। इन्हें हिंदू और इस्लाम धर्मों का घोर आलोचक माना जाता है, पॉइंट 2, जो आपको याद रखना, परीक्षा के लिए पूछे जा सकता है। उसमें इसके अलावा इन्होंने जीविका का संचालन करने के लिए जुल्हा का पेशा अपनाया था, एक पॉइंट ऐसा पूछ सकता है आपकी परीक्षाओं में। और साथ ही साथ में एक पॉइंट और जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनकी पत्नियां 2 मानते हैं। एक लोई तो सभी मानते हैं, इन्होंने एक धनिया नामक पत्नी का उल्लेख किया है। लोई और धनिया इनकी पत्नी थे श्याम सुंदर दास के अनुसार, ठीक है। साथ साथ में इनके द्वारा जो भी उपदेश दिए गए थे उनका संकलन धर्मदास, इनके शिष्य होंगे, ने बीजक के नाम से किया भाई। जबकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के नाम से इनकी रचनाओं को संकलित किया है। अब आपको ध्यान रखना है, कबीर की रचनाओं के 2 संकलन है। कौन कौन से, एक संकलन बीजक है जो आपको याद रखना है, और एक संकलन भैया कौन है, कबीर ग्रंथावली है, कबीर ग्रंथावली है। अब अगर यहां से सवाल आए कि बीजक का संकलन करता कौन है, आपको पता है धर्मदास। कबीर ग्रंथावली का संकलन करता कौन है, आपको पता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके संकलन करता होने चाहिए। ये बेसिक सवाल परीक्षा में आएंगे। हम अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां देखते हैं, तो भाई जो कबीरदास साहब है ना, कबीर कवि से पहले एक समाज सुधारक है, बिल्कुल। उनकी अनुभूति में सच्चाई का खरापन देखने को मिलता है। उन्होंने समाज में जितनी रूढ़ियां व्याप्त थी, जितने अंधविश्वास थे, जितने पाखंड थे, जितने विसंगतियां थी, उन सबको आपका उजागर करने का काम किया है। आप देख सकते हैं हिंदू और मुसलमानों को फटकारते हुए कबीर क्या लिखते हैं। मैंने कहा था ना, कोट करते हुए पहले मैंने कहा था कबीर ये लिखते हैं। कबीर कहते हैं कि अरे इन दोनों को रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छोड़ न गई, वैश्या के पावन तले सोवैया, देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के बेटी ब्याह करे, घर में करे सगाई। क्या गजब लिखा है कि हिंदू मुस्लिम दोनों अपनी बढ़ाई करते हैं, इन दोनों को सच्चाई किसी ने बताई नहीं है। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छोड़ न दी, पानी के बर्तन को किसी ने हाथ लगा दिया तो उस मटकी को फोड़ देगा। वैश्या के पावन तले सोए, मतलब एक वैश्या के पैर के नीचे सोता, उसके तलवे चाटता है। ये है तेरा हिंदुस्तानीपन। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, ये सब चलता है, और लोगों को कहता है कि खाला की बेटी से विवाह भी करो, है ना। याद करना, सूक्तियां पूछी जा सकती है कबीरदास की। उसके बाद मैंने कहा कबीरदास ने, देखो पूछ सकता है कि कबीर का विषय, साहित्य का विषय क्या क्या, मैंने लिखा ना, कबीरदास मूर्ति पूजा, माला जाप, तीर्थाटन, रोजा, हिंसा, जाति प्रथा और ऊंच नीच जैसी भावनाओं का खंडन करते हैं। याद करना, पूछ सकता है कि निम्न में से कबीर किस किस विसंगति पर वार करते हैं। आप देख रहे हैं, मूर्ति पूजा पर, माला जाप पर, तीर्थाटन पर, रोजा पर, हिंसा, जाति प्रथा, ऊंच नीच जैसी भावनाओं का खंडन करते हैं। अरे साफ लिखा है कि माला फिर जुग गया फिर न मन का फेर, कि माला फेर फिर के युग बीत गए, किसी के मन की इच्छा नहीं बदलती है। अपने मन की मानसिकता तुम ही पूरी कर दे माला का जाप करते करते। लिखा ना, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुराबरा साधु निंदक सोए। भैया जो उच्च कुल में जन्म लेगा, जरूरी थोड़ा ना वो ऊंचा होगा, आदमी कर्मों से ऊंचा बनता है। मतलब
आदमी कर्मों से ऊंचा बनता है। एक सोने के कलश में आप शराब भर दो, जहर भर दो, समझ रहे, वो अपवित्र तो होगा। इसका मतलब अगर कर्म अच्छे किसी व्यक्ति के तो ऊंचा वो बन सकता है। पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, मैंने बता दिया पहले कबीरदास क्या बोल रहे हैं। भैया पत्थर और शिला को पूजने से कुछ नहीं होने वाला है, कर्म करने पड़ेंगे तब जाकर के काम हो सकता है। लिखा ना कबीरदास ने शास्त्रों का विरोध किया है। कैसे किया है? तू कहता कागज की देख लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। सूक्ति याद करना है। साथ साथ कबीर ने जीव को ब्रह्मा का अंश माना है। लिखा जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जली समाना, यह तत् कहूं ज्ञानी। कबीर ने कहा रे मूर्खो, जो आपकी आत्मा है यही तो परमात्मा है। कबीर ने लिखा है ना कि भाई कबीर ने जीव को ब्रह्मा का अंश माना है। जो आदमी जीव है वो ब्रह्मा का अंश है। जल में कुंभ माना, एक समुद्र में घड़ा छोड़ दो, उस घड़े के अंदर पानी है, ऊपर से बंद है, सील पैक है। वो घड़े के अंदर का जो पानी है वो जीवात्मा है, आदमी के अंदर के जीवात्मा है। वो जो घड़ा बाहर से बना है ना मटका, वो है एक प्रकार का बाहरी आवरण। जो बाहर समुद्र का पानी वो परमात्मा है। जैसे वो बाहरी आवरण फटेगा ना तो अंदर का जो तत्व है वो तो पानी पानी में मिल जाना है। इसका मतलब आत्मा का मिलन परमात्मा से होना ही है, यही सत्य है। तभी कबीर कह रहे हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, घड़े में पानी और घड़ा पानी में। जब घड़ा फटेगा तो पानी पानी के साथ मिलेगा। ज्ञानी लोग इस बात को समझते हैं। अब कबीर की भाषा की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा इस पर कि भैया कबीर निरक्षर व्यक्ति थे, इसलिए उनकी कोई निश्चित भाषा नहीं थी। कबीर की भाषा में बोलचाल की भाषा कोई काव्य की भाषा बनाया गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि कबीर की भाषा में कौन कौन से शब्द है। अरबी है, फारसी है, पंजाबी है, बुंदेलखंडी है और खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग अधिक मिला हुआ है। ध्यान रखना, अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, 1 2 3 4 5 यानी 5 भाषाओं के शब्द कबीर की भाषा में देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? अरे भैया वो जुल्हा थे ना, कपड़ा बेचने के लिए कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो जगह जगह घूमने से उनकी भाषा में ये सब शब्दावली आ गई। अरबी शब्दावली आ गई, फारसी आ गई, या भाई आपका पंजाबी आ गई और खड़ी बोली आ गई। घूम रहे जगह जगह, इसलिए ऐसा हुआ। यही वजह इनकी भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, सदुकड़ी। मैंने कहा ना सदुकड़ी का मतलब इस भाषा होता है। साथ साथ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी कहा है, 5 तत्वों का मेल कहा है। इन पॉइंट को याद रखना है कि सदुकड़ी कौन कहता है, पंचमेल खिचड़ी कौन कहता है ना। और द्विवेदी साहब ने इनको वाणी का डिक्टेटर बताई रखा है, मैंने पहले भी कहा है कबीरदास जी के बारे में, है ना। अब इनकी रचनाओं की अगर आप बात करते हैं, जो रचनाएं पूछी जानी है, कितना स्तर रचनाओं का हो सकता है। भाई मैंने पहले कहा बीजक है इनका रचनाओं का संकलन करता धर्मदास साहब है। बीजक के अंतर्गत साखी है, सबद है, रमणी को संकलित किया गया। इसके अतिरिक्त बसंत, कहरा, चांचर, हिंडोला, विप्रंति आदि इनकी रचनाएं हैं। अब जब आप साखी की बात करते हैं, साखी से क्या समझते हैं भाई? ओ साखी साखी रे, वो गाना नहीं है। ये साखी का मतलब कुछ अलग है। यहां पर साखी का मतलब है साक्षी। साक्षी धोनी जी की पत्नी नहीं, साक्षी का मतलब गवाह, गवाह। यानी साखी संस्कृत शब्द, साखी जो साखी शब्द है संस्कृत के साक्षी से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गवाह। यानी जिस काव्य में संतों ने अपने सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव को व्यक्त किया उसको साखी कहा जाता है। कोट करने इस बात को। भाई अगर आपको सवाल में आ गया कि जिस काव्य में संतों ने अपने सामाजिक एवं आध्यात्मिक अनुभव को व्यक्त किया उसे क्या कहा जाता है, अगर ऐसा सवाल आ गया तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ओ साखी साखी रे, ऐसा बताएंगे ना। ध्यान रखना, संतों ने अपने सामाजिक आध्यात्म को व्यक्त किया है साखी में। कबीर का जो सामाजिक आध्यात्म था, समाज में जो उनका अनुभव था, जिस बात के खुद प्रत्यक्षदर्शी थे, गवाह थे, उन बातों को कबीर ने साखी में इंडिकेट किया हुआ है। इसलिए कबीर के उस काव्य को साखी कहा जा रहा है। लिखा ना, साखी आखी ज्ञान की, समुझे देखो मन माई, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। कि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे प्रत्यक्ष को, तब तक झगड़ा चलता रहेगा संसार में। साखी है कबीरदास की। अच्छा, साखी के बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं, यहां देखना। साखियों के विषय में विद्वान जो एक अपने अलग अलग प्रकार के मत आ रहे हैं साखियों के बारे में, है ना। देखो साखी
लिख रहे हैं कि भाई इसमें नैतिक, आध्यात्मिक और वैराग्यपूर्ण और आडंबर जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। याद रखना साखी का विषय क्या है? नैतिक आध्यात्मिक विषय, वैराग्यपूर्ण जीवन और आडंबर रहित जीवन जीने की प्रेरणा साखी में दी गई है ना। साथ साथ में देखना इसमें खास खास बातें। कबीरदास की साखी लिखा ना, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरे जागे और रोवे। कबीर कह रहे सब सुखी है, मैं ही दुखी हूं, रोता हूं, बाकी लोग सोते हैं। साखी के बारे में विद्वानों के स्टेटमेंट क्या क्या आ रहे हैं? अगर बहुत डीप सवाल आएगा तो ये पूछ सकता है, याद रखने का। देखो भैया, पारसनाथ तिवारी जी ने अपने अनुसंधान, अपनी खोज में कहा कि कबीर की कुल साखियां इतनी है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 45,000 साखियां मानी है कबीरदास की। अगर पूछेगा कि डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने कितनी मानी है, डाटा याद रखना। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली कबीर की साखियां मानी है 809। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की साखियां 809 मानी है साहब। ठीक है, याद रखना इस बात को कि नहीं। मजे की बात क्या है, साखी काव्य परंपरा सिद्ध और नाथ साहित्य से आरंभ हुई है। इसका मतलब सिद्ध और नाथ साहित्य कबीर की साखी परंपरा के अग्रगामी साहित्य है। इसको आप याद कर सकते हैं, है ना। मतलब गोरखनाथ और कर्णप्पा जैसे कवियों ने साखी को अपना रखा था पहले, तब बाद में कबीर ने अपनाया है। मतलब कबीर, एक प्रकार से गोरखनाथ को आप कबीर का अग्रगामी मान सकते हैं। फिर आता है सब शब्द। देखो, संतों के द्वारा लिखे गए ऐसे काव्य जिसमें उपदेशात्मक के साथ साथ संगीतात्मकता विद्यमान होती है। देखो याद करना, कह देगा जिस काव्य में संगीत और उपदेश एक साथ चलते हैं, या संगीतात्मकता और उपदेशात्मकता एक साथ चलती है, संतों का वो काव्य क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। परिभाषा से प्रश्न आ सकता है अगर अच्छा सवाल आना हो तो। दूसरी बात, आप लिख रहे हैं ना, शब्द की रचना दोहा और चौपाई शैली में की गई है। पॉइंट याद करना, पूछेगा कि शब्द की शैली क्या है, क्या लिख दे रहा हूं, इसकी शैली है दोहा चौपाई। दोहा चौपाई शैली है किसकी? शब्द की। इसको याद करना भाई। शब्द का संबंध कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना से है। अगर सवाल पूछेगा शब्द का संबंध किससे है, कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना से इसका संबंध है भाई। इसको याद करना है, महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने कबीर ग्रंथावली में 403 शब्द पद संकलित किए हैं। पारसनाथ तिवारी साहब ने अपने अनुसंधान में 1600 शब्द पद बताया कबीर के। उन्होंने कहा कबीर ने 1600 शब्द लिखे, श्याम सुंदर दास ने कितने माने? 403, है ना। इस बात को आप याद रख सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद रामायणी की बात अगर करते हैं आप, देखिए रामायणी जो है, परिभाषा याद करना कि जिन रचनाओं को संत कवियों ने रहस्यवाद और दार्शनिक विचारों को प्रदर्शित करने के लिए लिखा है दोहा चौपाई शैली में, वो रामायणी है। पूछ सकता है कि जो संत कवि है उनकी रहस्यवादी भावना किस काव्य के तहत प्रस्तुत की गई है? रामायणी के तहत। रहस्यवाद और दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत किया रामायणी के तहत, है ना। अब भैया ये भी दोहा चौपाई शैली में लिखा हुआ, इनको भी आप याद रख सकते हैं। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। राम के उपासक बने हुए कि मैं तो राम का कुत्ता हूं, मोतिया नाम है मेरा, जहां राम खींचेंगे वहां चले जाएंगे, है ना। उसके बाद बसंत है ना। बसंत को फाग काव्य भी कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा भी गया है कि फाग काव्य के रचनाकार कौन है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फाग काव्य भैया कवि की रचना है, इसको बसंत कहा जाता है, सीधा मतलब है। इसका संबंध बसंत के उल्लास वातावरण में गाए जाने वाले गीतों से है, या चांचर है बेसिकली, याद रखना। हालांकि इतना ज्यादा पूछेगा नहीं। हिंडोला है, विक्रम तीसिये, इतनी बातें हैं जो आपको संत कबीर साहब में याद रखनी है ना भाई। परीक्षा के लिए इतनी सब बातें तो आपको कम से कम कबीर साहब में याद रखनी पड़ेगी। और मेरा दावा है कि अगर आप इतना कुछ पढ़ करके जाएंगे तो वन डे एग्जाम का सवाल कहां से छूटेगा बताइए आप। सारी चीज तो आपने पढ़ ली है, हो ही नहीं सकता है। यहां तक कि आप किसी भी स्तर की तक की परीक्षा दें, अगर इतना आपको कबीर के बारे में जानकारी है तो आप निश्चित तौर पर सफल होते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कल। और साहित्य सीरीज लगभग आपके 24 राइटर है, तो मैं प्रयास करूंगा कि मुश्किल से मुश्किल इनको 15 क्लास में खत्म कर दूं। यानी मई माह में, आज कितनी तारीख है? शायद 12 तारीख है संभवतः आज। 21 मई को जिनका पेपर है, कुछ नहीं कुछ तो मैं उनको 10 से 12 लेकर तो 21 तारीख को पढ़ाई हुआ कम से कम, है ना। तो इसलिए 21 तारीख को जिनका पेपर बेसिकली सचिवालय सुरक्षा वाला है, उनके लिए पहले अग्रिम शुभकामनाएं, और खूब तैयारी करके जाए
और सफलता जरूर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।